मिफ्ता साहब, अब ये जो बिजली की कीमत की हम बात करें तो कैपेसिटी चार्जेस, इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट है। फ्यूल कॉस्ट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते, जब उनकी हुकूमत पूरी हो रही थी, उन्होंने एक बात कही, वो भी सुन लीजिए। उससे पहले जब वो आए थे तब भी उन्होंने क्या कहा था फ्यूल कॉस्ट के हवाले से, ये सुने, इसके बाद सवाल करूंगा मैं आपसे। बिजली के जो मंसूबे लगे वो एक बड़ा शानदार कारनामा था। हम फिर चले गए इम्पोर्टेड तेल की बुनियाद पर बिजली बनाने। कहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये आबी वसाइल दिए और कहाँ हम इम्पोर्टेड जो ऑयल के ऊपर बिजली बनाने चल पड़े। ये क्या था? वेस्टेड इंटरेस्ट, कार्टल्स, ठीक है, जिन्होंने बेड़ा कर दिया। और आज यही वजह है कि बिजली की कीमत पर यूनिट 50 रुपए से ऊपर चली गई। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं बिजली की कीमत 50 रुपए से क्यों ज्यादा चली गई, क्योंकि पहले आबी वसाइल से आप बिजली बना रहे थे, फिर आपने ये इंपोर्टेड तेल पे बिजली बनाना शुरू कर दी। लेकिन 2015 की जो पॉलिसी थी उसमें भी एलएनजी पे, कोल पे ही बिजली बनाई गई है, ये भी इंपोर्टेड फ्यूल है। और वजीर आजम जब और सवाल ये है कि 2018 में ये आपने मंसूबे लगाए, उसके बाद भी ये तो जब आप पॉलिसी बनाते हैं लॉन्ग टर्म बनाते हैं। आप लोगों ने पॉलिसी बनाई 2 साल के बाद आप कह रहे हैं गलती हो गई, इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं बनाना चाहिए था, आबी वसाइल पे बनाना चाहिए था, अब हम 10,000 मेगावाट सोलर पे लगाएंगे। ये किस किस्म की पॉलिसीज है? क्या कोई थॉट नहीं थी इसके पीछे कि इंपोर्टेड बिल तो आपका बढ़ेगा, लेकिन जब भी मुल्क में डीवैल्यूएशन होगी या इन फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमें इजाफी पैसे देना पड़ेंगे। देखिए, सच्ची बात है कि हिस्ट्री पाकिस्तान की है कि होलिस्टिक लॉन्ग टर्म थॉट, स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं होती। क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो साहबा के ज़माने में 1994 के अंदर जब बिजली लगी तो फर्नेस ऑयल पे लगा दी। फिर उस वक्त फर्नेस ऑयल सस्ता था, बाद में फर्नेस ऑयल महंगा हो गया, लेकिन उस वक्त एलएनजी अवेलेबल नहीं होती थी। उसके बाद जब मुस्लिम लीग के 2013 से 18 के दौर में लगी तो एलएनजी पे लगी, लेकिन फिर उसके बाद एलएनजी लीग नहीं गई जितनी चाहिए थी, और फिर महंगी हो गई बड़ी एलएनजी। तो फिर उसके बाद अगर पीटीआई के ज़माने में फर्नेस ऑयल पे बिजली बनती रही, वो फिर और महंगा पड़ता, डीजल पे बनती रही। पीपल्स पार्टी के 8 से 13 के दरमियान डीजल पे बिजली बनाते रहे, जो जर्मनी और सऊदी अरब अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं आपसे एक गुजारिश और भी कर दूं कि ये जो आबी वसाइल की आप बात कर रहे हैं, आबी बिजली बनाने जाएंगे, वो इस वक्त एलएनजी और कोल सब बिजली से महंगी होगी, क्योंकि आबी वसाइल को डैम बनाते बनाते आपका इतना खर्चा हो जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये लोगों का एक मुगालता है कि आबी वसाइल से बिजली सस्ती होगी। हाँ, इस वक्त अगर कोई सस्ती बिजली है तो वो पंखे की बिजली से विंड पावर या सोलर है, खास तौर पर सोलर, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। विंड की बिल्कुल रिलायबिलिटी नहीं है। सोलर भी आपका मतलब बहुत कम परसेंटेज इफिशिएंसी परसेंटेज है और दिन में ही होती है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ कोई वेल थॉट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि वेस्टेड इंटरेस्ट और से, तो आप लोगों ने भी अगर इंपोर्टेड फ्यूल पे ये सारे पावर प्लांट्स लगाए हैं तो क्या वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रेशर था, कार्टल्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से ये करने पे आप लोग मजबूर हुए थे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था। शहबाज शरीफ साहब के इस वाले दौर में तो वो बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि सोलर पे चले जाएं, और जो है वो क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट थी, जो बिजली की कॉस्ट थी, वो बहुत बढ़ गई थी। पेट्रोल की और डीजल वगैरह की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ये कॉस्टें ऊपर जाती रहती हैं, नीचे जाती रहती हैं। ये जब 13-18 के दरमियान में जब बिजली लगी थी तो उस वक्त जो बिजली लगी थी उसके कुछ अरसे बाद एक नया सोलर का रेवोल्यूशन आया और बिजली दुनिया भर में सस्ती हो गई है। जब आपकी पीडीएम हुकूमत आई थी उससे कुछ अरसे पहले आपने भी शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में ये बात की कि देखिए बड़ा आसान है बिजली की कीमत कम करना, आप पैदावार बढ़ा दें, कंजम्पशन बढ़ा दें, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। ये हुआ नहीं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब सब ये बातें कर चुके हैं, बिजली की कीमत हम सस्ती करेंगे, हम जो फ्यूल मिक्स है उसको सस्ता करेंगे। ये हुआ नहीं है। जब भी आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ के पास नहीं जाते, और जब भी आपका सर्कुलेट डेट बढ़ता है, एक ही तरीका होता है हुकूमतों के पास, अवाम पर मजीद बोझ डालें, बिजली का बेस टैरिफ बढ़ा दें। जबकि दूसरी तरफ ना हमने बिजली चोरी रोकने में ज़्यादा मेहनत की है, ना लाइन लॉसेस कम करने में हमने मेहनत की है। हम सिर्फ एक ही तरीके से सर्कुलर डेट पे काबू पाने की कोशिश करते हैं कि अवाम पे मजीद बोझ डाल दें। अब रियलिस्टिकली मुझे बताइएगा, क्योंकि इस वक्त आप किसी सियासी पोजीशन पे तो बैठे हुए नहीं है, कि क्या वाकई आने वाले 1-2 साल में भी कोई रिलीफ अवाम को मिल सकता है, या जो बिजली बनाने की कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी और अवाम से ये पैसे हमें पूरे वसूल करने पड़ेंगे, सब्सिडी हम नहीं दे सकेंगे, टैक्स भी वसूल करेंगे? यही सूरत हाल, यही स्टेटस को रहेगा अगले 1-2 साल में भी? देखिए शहजाद, अब भी मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे कि अगर आप जितने यूनिट्स बना रहे हैं इससे अगर डबल यूनिट बनाना शुरू कर दें तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। इसमें तो कोई बहस नहीं है ना। इसलिए मेरी गुजारिश है मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर इसको अप्लाई किया जा सके तो। जी 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 जी, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ। देखें, 13 से 18 के दरमियान पाकिस्तान ने बिजली डबल प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। 12,000 12,500 मेगावाट कर सकते थे, 25,000 मेगावाट करने लगे। लेकिन क्या 13 से 18 के दरमियान हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? नहीं।
क्या 13 से 18 के दरमियान हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, डबल हुई? नहीं। तो जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसके सामने आप डॉलर नहीं कमा रहे, तो आपके पास फ्यूल के पैसे नहीं है, फिर आपका करेंसी डिवैल्यू होती है, फिर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। जो अगले आप 2 साल की बात कर रहे हैं, तो देखिए गुज़ारिश ये है कि अगर हम फिर इंतज़ार ही करते रहेंगे कि कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो नहीं होगा। हमको आज से शुरू कर देना चाहिए एक होलिस्टिक पॉलिसी के तहत प्राइवेटाइज़ेशन, जल्दी-जल्दी प्राइवेटाइज़ करें तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, जल्दी से आप प्राइवेटाइज़ करें जेनकोज़, और उसके अंदर आप होलसेल कॉम्पिटिशन लेके आएँगे। आप देखेंगे कि जो सही 18-19% आपका टी&डी लॉसेस होता है, वो कम की तरफ होना शुरू हो जाएगा। जो 10-12% आप बिल कलेक्ट नहीं करते, वो बढ़ने की शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है, वो 2 चीज़ों के अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो 94 के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं, उनको ख़त्म करें। जो 2002 के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, उनको ख़त्म करें, ताकि आप फिर सस्ती बिजली बना सकें।